Hello students, now welcome to Rashmi Singh classes. Today's topic is the Delhi Sultan. History का चैप्टर है क्लास 8 का. Delhi Sultan means how the Turkish rule established in India. In this chapter we are going to study कि ये दिल्ली सुल्तान टर्किश रूल हमारे इंडिया में किस तरह शुरू हुआ, उससे पहले दिल्ली की कंडीशन कैसे थी, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है. नाउ बिफोर द टर्किश रूल द पोजीशन ऑफ दिल्ली. तो अबाउट द दिल्ली, दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ द किंगडम अंडर तोमाराज. मीन्स दिल्ली बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं पॉपुलर या बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं थी. वो अंडर तोमारा किंग जिसका नाम था अनंगपाला, उसकी कैपिटल थी. ही वॉज द रूलर ऑफ दिल्ली, अनंगपाला, एंड ही बिलोंग्स टू तोमारा डायनेस्टी. एंड तोमारा डायनेस्टी, तोमारा रूलर वॉज डिफीटेड बाय चौहान्स. चौहान्स वर नोन एज द चवनास एंड दे वर द रूलर्स ऑफ अजमेर. दे इन्वेडेड ओवर अनंगपाला एंड डिफीट देम, और उसके बाद दे रूल्ड ओवर द दिल्ली एंड अजमेर. तो मतलब जो दिल्ली का जो एरिया था, दिल्ली वॉज एनेक्स बाय द अजमेर रूलर्स. चौहान्स ने उसको एनेक्स कर लिया. इस तरह उसका एक्सटेंट जो था वो थोड़ा सा बढ़ गया. ठीक है. एंड दिल्ली वॉज इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर अंडर द तोमार्स एंड चौहान्स, एंड मैनी जैना ट्रेडर्स और मर्चेंट्स लिव्ड ओवर देयर. बहुत रिच मर्चेंट्स, जैना मर्चेंट्स थे, वो वहाँ दिल्ली में रहते थे. जैना मर्चेंट मीन्स द मर्चेंट्स, वो दूसरी जगह जाते थे, वहाँ से सामान लाते थे, यहाँ का सामान दूसरी जगह बेचते थे. दे वर नोन एज द जैना मर्चेंट्स. दे लिव्ड इन दिल्ली एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बिगैन इन दिल्ली एट दैट टाइम in the reign of चौहान्स एंड तोमास, एंड कॉइन्स मिंटेड. वहाँ पे कॉइन्स भी मिंट होते थे दिल्ली में, एंड दे वर नोन एज दिल्ली वाल. क्लियर, समझ में आया. टर्किश रूल से पहले दिल्ली वॉज इनिशियली अंडर द कंट्रोल ऑफ तोमास, एंड तोमार डायनेस्टी वॉज डिफीटेड बाय चौहान्स. एंड उस समय, जिस समय की मैं बात कर रही हूँ, लास्ट रूलर ऑफ चौहान वॉज पृथ्वीराज चौहान. थर्ड पृथ्वीराज चौहान. ठीक है, समझ में आया. एंड नाउ कम टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली अंडर दिल्ली सुल्तान फ्रॉम 13th सेंचुरी पे पृथ्वीराज चौहान, नॉट कपूर. ठीक है. पृथ्वीराज चौहान वॉज द रूलर एंड ही वॉज इन्वेडेड बाय मोहम्मद गौरी. एंड लेकिन पृथ्वीराज चौहान था, बहुत ही कॉम्पिटेंट रूलर था, उसने मोहम्मद गौरी को हरा दिया. बट वेरी नेक्स्ट ईयर ही अगेन इन्वेडेड ओवर पृथ्वीराज चौहान, एंड इस बार पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी, और इस तरह यहाँ पे टर्किश रूल स्टैब्लिश हो गया. ठीक है. कुछ समय तक वो मोहम्मद गौरी ने रूल किया, एंड व्हेन दे रिटर्न बैक टू हिज ओन कंट्री, यहाँ की सारी बागडोर अपना एक स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको देके चला गया. नाउ द डायनेस्टी स्टार्ट्स एज दिल्ली सुल्तान. फर्स्ट डायनेस्टी वॉज स्लेव डायनेस्टी. स्लेव डायनेस्टी मुल्मुक डायनेस्टी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इट वॉज स्टार्टेड बाय द स्लेव. कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज द स्लेव इन मोहम्मद गौरीज आर्मी. अब इस स्लेव डायनेस्टी के जो रूलर्स थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान एंड बलबान. 5 डायनेस्टीज हमारे जो दिल्ली सुल्तान में आती है, 5 डायनेस्टीज. नंबर 1 इज स्लेव डायनेस्टी. Number 2, Khalji dynasty. It was founded by the Jalaluddin Khalji and succeeded by Alauddin Khalji. Clear? And the third dynasty is Tughlaq dynasty, initially founded by Ghiyasuddin Tughlaq, then Muhammad bin Tughlaq and Firoz Shah Tughlaq. Clear? And the fourth dynasty, Sayyid dynasty, Khizr Khan, and the Lodi dynasty. It was the last dynasty of Delhi rulers, and this was Bello Lodi, and the last ruler was Ibrahim Lodi. Ibrahim Lodi was defeated by Babur, और फिर उसके बाद हमारे यहाँ मुगल एम्पायर शुरू हो गया था. क्लियर. सो ये हमारी 5 डायनेस्टी आती हैं अंडर द दिल्ली सुल्तान. तो फ्रॉम वेयर वी गेट द सोर्सेस ऑफ दिल्ली सुल्तान. दिल्ली सुल्तान के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, कहाँ के सोर्सेस हैं? तो इसके सोर्सेस ऑफ दिल्ली सुल्तान कॉइन्स,
जो उस समय दिल्ली वाल जो मिंट होते थे और बाद में जो दिल्ली सुल्तान के अंडर में कॉइन्स मिंट होते थे, उनसे पता चलता है। इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स मीन्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ऑफ दैट टाइम, किस तरह कंस्ट्रक्ट की जाती थी, उनसे पता चलता है। एंड द पर्शियन रिकॉर्ड्स, और कुछ पर्शियन रिकॉर्ड्स हैं जिनसे हमें दिल्ली सुल्तान्स के बारे में, हिस्ट्री उनके बारे में पता चलती है। एंड पर्शियन रिकॉर्ड्स वर रिटन बाय द लर्नेड पर्सन्स ऑफ द किंग। उनके जो किंग के कोर्ट में जो लर्नेड लोग रहते थे, लाइक कोर्टियर्स रहते थे, पोएट्स रहते थे, सेक्रेटरीज रहते थे, दे वर नोन एज द पर्शियन क्रॉनिकल्स, एंड वो लिखा करते थे तारिक एंड तवारिक। तारिक एंड तवारिक, दीज आर द रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ, या रिटन हिस्ट्री ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ दीज रूलर्स। वो उन रूलर्स के बारे में लिखा करते थे, उसको हम तारिक और तवारिक करते थे। एंड द ऑथर्स ऑफ तारिक एंड तवारिक, दे लिव जनरली इन सिटीज। ये ज़्यादातर कहाँ रहते थे? सिटीज़ में रहते थे। तो जो ये इंफॉर्मेशन देते थे वो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन मिलती थी, क्योंकि गांव की इंफॉर्मेशन वी डोंट नो, ठीक है। एंड दे रोट हिस्ट्री इन होप ऑफ रिच रिवॉर्ड। उनको ये रहता था कि हम इस तरह हिस्ट्री लिखें राजा के बारे में, उसको इतना प्रेस करें कि उसके एवज में हमें रिवॉर्ड मिले। तो वो एक बायस्ड हिस्ट्री होती थी, ठीक है। और वो एडवाइस किया करते थे टाइम टू टाइम द प्रिजर्वेंस एंड सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन। राजा को एडवाइस किया करते थे कि उनको क्या ऑर्डर को, जो हमारा सोशल ऑर्डर है, उसको किस पे बेस रखना चाहिए। बर्थ राइट मीन्स राजा का बेटा राजा, सेक्रेटरी का बेटा सेक्रेटरी, ठीक है। कर्टियर का बेटा कर्टियर, मीन्स बर्थ राइट को हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। एंड जेंडर डिस्टिंक्शंस, जेंडर डिस्टिंक्शंस मीन्स मेल इज सुपीरियर देन द फीमेल, इस पे ज़्यादा जोर दिया करते थे। समझ में आया? तो दिस इज ऑल अबाउट द सोर्सेज एंड व्हाट मिनाज ए सिराज थॉट अबाउट द रजिया। रजिया सुल्तान सबको पता है, शी वॉज द ओनली लेडी रूलर। तो जब वो रूलर बनी, रूलर क्यों बनाया? शी वॉज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने उसको क्यों बनाया? उसके 4 बेटे भी थे, लेकिन तब भी उसने चूज किया रजिया को, बिकॉज शी वॉज मोर कैपेबल एमंग देयर ऑल ब्रदर्स। सबसे ज्यादा कैपेबल थी, तो उसको सुल्तान बनाया गया। बट मिनाज ए सिराज ने क्या लिखा है उसके बारे में? शी वॉज कैपेबल। उसने भी एडमिट किया कि बहुत कैपेबल थी अपने सारे भाइयों से, बट शी वेंट अगेंस्ट द सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय द गॉड। लेकिन जो गॉड ने एक सोशल ऑर्डर क्रिएट किया है कि मेल्स आर मोर, जैसे कहते हैं कि मीन्स फीमेल्स आर सबऑर्डिनेट ऑफ मेल। फीमेल जो है वो सबऑर्डिनेट है और इंफीरियर है, ठीक है। तो वो ये वाले ऑर्डर को नहीं मानती है, क्योंकि गर्ल्स को या फीमेल्स को ये जैसे राइट नहीं दिया जाता था उस समय कि वो सुल्तान बने। एंड उन्होंने कहा कि नोबडी वांट्स टू लाइक टू बी रूल्ड बाय अ विमेन। कोई भी विमेन से रूल होना नहीं चाहता था। एंड अल्टीमेटली आफ्टर द 4 years शी वॉज असैसिनेटेड। उसका मर्डर कर दिया गया। समझ में आया? क्यों? क्योंकि मिनाज उस सिराज ने कहा कि वो सोशल ऑर्डर जो गॉड ने बनाया है उसके अगेंस्ट जाके उसको सुल्तान बनाया गया था। अच्छा, ठीक है। अब उसके राजा को और प्रजा का बीच में कैसे रिलेशनशिप होना चाहिए, इसके बारे में सर्किल ऑफ जस्टिस फक्र मुदब्बिर ने क्या बताया है? सर्किल ऑफ जस्टिस, उसने कहा दिस इज द सर्किल ऑफ जस्टिस, अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द सोल्जर्स। अगर अपना साम्राज्य बचाना है तो किंग को क्या करना पड़ेगा? ही वॉज डिपेंडेंट ऑन द सोल्जर्स। अगर सोल्जर्स नहीं होंगे तो कोई भी अटैक करके राजा को हरा सकता है। तो अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज। वो विदाउट सैलरीज नहीं रहेंगे, खा के भूखे पेट तो लड़ाई नहीं करेंगे, तो उनको सैलरीज चाहिए। तो सैलरीज कहां से आएंगी? सैलरीज कम फ्रॉम टैक्सेस। अब सैलरीज के लिए राजा कहां से लेगा सैलरी? सैलरी के लिए ही डिपेंडेंट ऑन टैक्सेस। एंड टैक्सेस कहां से आएंगे? टैक्सेस तो कोई पेड़ पे तो पैसा नहीं लग रहा कि तोड़ के लाए और यूज कर लिया। उसके लिए
पीजेंट्स जो किसान लोग होते थे उनसे टैक्सेस वसूल किया जाता था। टैक्सेस वसूल करने के बाद सैलरीज दी जाती थी। सैलरीज देने के बाद वो राजा के लिए काम किया करते थे। अब पीजेंट्स टैक्स देंगे तो पीजेंट्स टैक्स कब देंगे? व्हेन दे आर हैप्पी एंड प्रॉस्परस, जब वो खुश होंगे तभी तो टैक्स देंगे, और खुशहाल होंगे, उनके पास पैसा होगा। और पैसा और खुशहाल कब होंगे? व्हेन किंग प्रमोट्स जस्टिस, जब प्रमोट करेगा वो जस्टिस को, पार्शियल नहीं होगा, उनके बिहाफ पे, उनके फेवर में भी काम करेगा, तभी वो राजा को टैक्सेस देंगे। दिस इज नोन एज द सर्किल ऑफ जस्टिस। क्लियर? समझ में आया बच्चे? अब इस वाले पार्ट में तो हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि किस तरह गैरिसन टाउन से ये दिल्ली सुल्तान बिकम अ रूलर ऑफ एन एम्पायर। कैसे गैरिसन टाउन से, एक दिल्ली टाउन से एक बड़े एम्पायर के मालिक बन गए। ठीक है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अब सम अप कर लेते हैं अबाउट दिल्ली। दिल्ली वॉज फर्स्ट अंडर द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द तोमारास, and Tomaras were defeated by Chauhans, and the last ruler of Chauhan was Prithviraj Chauhan, and he was defeated by Muhammad Ghori, and after that the Turkish rule established in India. And there were 5 dynasties. 5 dynasties कौन सी हैं? Slave dynasties, Khalji dynasty, Tughlaq dynasty, Said dynasty and Lodi dynasty. ये हमारी 5 डायनेस्टीज हैं, और इनके सोर्सेस हमें कहाँ से पता चलते हैं? कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस एंड मॉन्यूमेंट्स, मीन्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड द पर्शियन रिकॉर्ड्स जो लिखे जाते थे लर्नेड कोर्टियर्स या सेक्रेटरीज या जो उनके होते थे लर्नेड मैन, वो लिखा करते थे। एंड दे जनरली लिव्ड इन सिटीज, तो वो सिटीज के बारे में लिखते थे, और ज़्यादातर इन द फेवर ऑफ किंग, क्योंकि उनको लगता था हम उनके फेवर में लिखेंगे तो विल गेट द रिवॉर्ड। ठीक है, तो इस तरह जो हमें हिस्ट्री पता चलती है वो बायस्ड हिस्ट्री होती है। क्लियर? क्योंकि वो राजा को चाटुकारी में ही लगा करते थे। फिर उसके बाद वो टाइम टू टाइम एडवाइस देते थे द नीड टू प्रिजर्वेंस एंड सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन। अब वॉट मिनाज ए सिराज थॉट अबाउट द रजिया, बिकॉज रजिया ही एक थी लेडी सुल्तान, उसके बारे में क्या लिखा है? शी वॉज केपेबल, केपेबल होते हुए भी लोगों ने उसको एक्सेप्ट किस लिए नहीं किया? बिकॉज शी वॉज अ लेडी, क्योंकि वो एक औरत थी। एंड शी वेंट अगेंस्ट द सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय द गॉड, एंड शी वॉज असिसिनेटेड, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि हमारे ऊपर एक लेडी रूल करे। समझ में आया? एंड द सर्किल ऑफ जस्टिस, फक्र मुदाहिबीर, उसने क्या किया? दिस इज द सर्किल ऑफ जस्टिस, कि किंग है, कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स, एंड सोल्जर्स कैसे काम नहीं करेंगे? इफ दे डोंट गेट द सैलरी, अगर उनको सैलरी नहीं मिलेगी काम नहीं करेंगे। सैलरी कहाँ से आएगी? फ्रॉम टैक्सेस, और टैक्सेस किस पे इम्पोज होते हैं? पीजेंट्स के ऊपर, और पीजेंट्स भी टैक्सेस कब पे करेंगे? व्हेन दे आर हैप्पी एंड प्रॉस्परस, और वो प्रॉस्पेरिटी कैसे आएगी? व्हेन किंग्स प्रमोट जस्टिस। तो दिस इज नोन एज द सर्किल ऑफ जस्टिस। अगर आपको समझ में आया बेटा तो like and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon.